मुझे तो बोलना नहीं आता है, बंगाली हूँ ना। ठीक है, जो भी है आप लोग का हाथ ये मेरे लड़की के सर पे रख देना आप लोग। सो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हमने बुक किया था एक टू व्हीलर और हम उसी को लेने जा रहे थे। मैं सोई थी, अचानक मम्मी मुझे बोली उठो, फ़ोन आया है, बुलाए हैं, गाड़ी लेने जाना है। भाई ऑफिस से डायरेक्ट वहीं पे आने वाला था, तो हमने फूल और मिठाई नारियल वगैरह ले लिया गाड़ी को पूजा करने के लिए। और यहाँ हम निकल पड़े हैं हमारी गाड़ी ले जाने के लिए। तो यहाँ पे आए थे मेरे भाई के ससुराल से मतलब उसकी सासू माँ, उसकी वाइफ, होने वाली वाइफ, और उसका क्या कहते हैं छोटा साला तो सब लोग आ गए थे। मम्मी पूजा कर रही थी, आप देख सकते हो। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि पापा नहीं थे तो थोड़ा बुरा लग रहा था, मम्मी को भी बुरा लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में गाड़ी आ रही है और हम बिना पापा के उसका वेलकम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब मम्मी को हेल्प कर रहे थे क्योंकि मम्मी थोड़ी टेंस थी उस मोमेंट में। भले वो हंस रही है बट अंदर ही अंदर वो बहुत उदास थी। तो फिर हमने बोला, और मेरे साथ ना कुछ हो गया। एक्चुअली पूजा मैं करने वाली थी, तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैंने पूजा जो है मम्मी और इशिका, मेरी होने वाली भाभी जो है, उसको दे दी। क्या ऐसा मेरे साथ हुआ, आपको ये जानने के लिए पूरे वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। यहाँ पूजा पाठ होने के बाद भाई मेरा नारियल फोड़ रहा था और उसने एक ही झटके में नारियल फोड़ा ताकि उसकी इज्जत जो है ससुराल वाले के सामने कहीं नीलाम ना हो जाए, इसीलिए उसने एक ही झटके में इतना तेज़ नारियल फोड़ा कि नारियल फूट भी गया, उसका पचका नहीं हुआ। और हमने मतलब नींबू ऐसे उतार के टायर के नीचे रखा था, उसको बोला था कि उसके ऊपर से ले आना, बट वो बाइक पता नहीं मतलब स्कूटी ऐसे ले आया कि नींबू ही पीछे चला गया। तो फिर यहाँ फिर से हम नींबू रख दिए टायर के नीचे और निकल पड़ी हमारी सवारी नानी के घर। और नानी, जैसे आप लोग जानते हो, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मैंने बताया था मेरी नानी को पैरालाइज अटैक आया था। और पैरालाइज अटैक मतलब बहुत बड़ी इंसिडेंट हो जाता है फैमिली के लिए भी और उस इंसान के लिए भी, बट फिर भी वो खड़ी हो गई। उन भगवान का ब्लेसिंग है उनके ऊपर, वो खड़ी हो गई। इसलिए हमने नानी से भी पूजा कराया नानी के घर के सामने आने के बाद। फिर हम घर आ गए और हमारा जो स्कूटी है वो बिल्डिंग के नीचे पार्क कर दिए अच्छे से। फिर मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, बहुत गर्मी है ना, एक्चुअली ये कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो इतनी गर्मी थी क्या बोले, सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे, तो कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। हमारे घर में चल रहे थे, बहुत इमोशनल डिस्कशन थे, तो मैंने सोचा कि जाने दो, अभी क्या मैं ये सबका वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने नहीं बनाया। जैसे मैंने आपको बोला था, जिन्होंने मेरा शॉर्ट देखा होगा उनको पता होगा, मैंने उसमें बताया था कि मम्मी को बहुत ज़्यादा डैडी की याद आ रही थी कल। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग आए कल, फिर नानी के पास से आने के बाद डिस्कशन वगैरह किए, खाना वाना खा के फिर सो गए। तो अभी उठी मैं, उठ के फ्रेश होने के बाद मम्मी ने नाश्ता वाश्ता दिया, खा पी के मैं बोली कि चलो मैं अभी आप लोग से बात कर लेती हूँ। एक्चुअली कल क्या हुआ था और थोड़ा माइंड सेट अलग चल रहा था, क्योंकि जब मैंने ना, मम्मी बोली थी मुझे कि तुम पूजा करना, क्योंकि मैं घर की लड़की हूँ तो मैं पूजा करूँगी। मम्मी ने मुझे दिया थाली वाली, जैसे ही मैंने थाली हाथ में लिया, कपूर जैसे ही जलाया आरती के लिए, वैसे ही मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं चप्पल खोलने जा रही थी और एक कौवा आके मेरे चप्पल में बैठ गया, मतलब मेरे पैर में ऐसे, मतलब मुझे ऐसे छुआ नहीं, बट मेरे चप्पल ऐसे खोल रही थी तो मेरे पैर में आके बैठ गया सडनली। मतलब जैसे ही मैं ऐसे उगाड़ने जा रही थी, मतलब जैसे मैं ऐसे पूजा करने जा रही थी गाड़ी का, तो ना मैं बहुत तेज़ डर गई। मैं इतना, मेरे को ना, मैं ना छोटा कॉकरोच देख के भी डर जाती हूँ, बहुत चिल्लाने लगती हूँ, एकदम कुत्ते जैसा भूखती हूँ मैं। तो फिर तो मैं ना बहुत तेज़ डर गई। तो डरने के बाद ना उधर रास्ते पे ही मैं चिल्लाना चालू कर दी, मम्मी मम्मी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं नहीं करूँगी करके मैं फिर चिल्लाने लग गई। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब धार्मिक बहुत हूँ मैं, मुझे ना मतलब पूजा पाठ और छोटी छोटी चीज़ों में बिलीव करती हूँ। जैसे ये कर देंगे तो अपशगुन हो जाएगा, वो कर देंगे तो अपशगुन हो जाएगा, ये सब चीज़ों में भी बिलीव करती हूँ। जितना भी मैं
मॉडर्न क्यों ना रहूँ, जितनी भी मैं आजकल के जनरेशन की क्यों ना रहूँ, बट मैं बिलीव करती हूँ कल्चर में, धर्म में, हर चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ, रिचुअल वगैरह में। तो मेरे अंदर वो चीज़ थी कि यार ये अचानक से ऐसे क्यों हुआ, मैंने कुछ गलती कर दी, मैं बहुत डर गई, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या। और ऐसे कहा जाता है जो बड़े भगवान हम लोग मतलब शनिदेव का नाम नहीं हम लोग लेते हैं, लड़कियां नहीं लेती है, और ऐसे भी लड़के भी हमारे यहाँ पे शनिदेव का नाम नहीं लेते। हम लोग बंगाली लोग को पता होगा, वो लोग बड़े भगवान कहते हैं, मतलब सबसे ऊंचा दर्जा उनको देते हैं, क्योंकि वो कर्म के देवता है, मतलब वो कर्म के अनुसार वो फल देते हैं और वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं ऐसे, इसीलिए तो वो उनके वाहन है। तो मैं और एकदम से मेरे छाती में ना डर लग रहा था कि भगवान मैंने क्या कर दिया, मेरे रोने जैसा मुंह बन गया था मेरा। मैं याद करूँ तो मेरे को हंसी भी आ रही है और एकदम घबराहट भी हो रही है। फिर हम लोग ने सबने आपस में डिस्कशन किया, जैसे मेरे वो आंटी जो आई थी भाई की सास, उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने भी बताया, फिर मैंने भी कई देखा और पढ़ा, मैं ऑन द स्पॉट मैंने गूगल किया, कौन से एस्ट्रोलॉजर वगैरह को सर्च किया। मैं बोली ये क्यों हुआ, मेरे को देखना है। तो फिर उन्होंने फिर ऐसा बताया कि क्या कहते हैं अपना कौआ जो होता है ना, मतलब एक क्रो जो होता है, वो पितरों को भी दर्शाया जाता है। तो मेरे डैडी जो ऑफ हुए ना, मेरे डैडी ऑफ होके 2 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 2 इयर्स नहीं हुए डैडी को ऑफ होके, 2 इयर्स डैडी को ऑफ होके नहीं हुआ, 2 इयर्स हो गए, 2.5 इयर्स कुछ चल रहा है, मतलब मैंने काउंट नहीं किया प्रॉपर। 4 अगस्त 2023 हाँ 2023 में ऑफ हुए थे डैडी, हाँ 2023 में ऑफ हुए, 2022 में ऑफ हुए थे, कुछ ऐसे है। तो फिर ना नहीं हुआ मेरे डैडी को ऑफ होकर, उतना टाइम नहीं हुआ। और ना डैडी मतलब कहते हैं मम्मी हमेशा डैडी को फील करती है। मम्मी और डैडी का बॉन्ड एक अलग ही लेवल का था, क्योंकि उनका लव मैरिज था और फिर बहुत अलग लेवल का उन लोग का बॉन्ड था। तो आज भी मम्मी फील करती कि डैडी उनके आसपास है ऐसे। और एक चीज़ जो मैंने शॉर्ट में आपको बोली थी कि हमारे लाइफ में हमारी मतलब इससे पहले हमारे मतलब 4 व्हीलर था, 4 गाड़ियाँ हमारी थी, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, 3 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर थी। तो उस टाइम पे ना डैडी थे, ठीक है, और हर चीज़ डैडी से पूछ के ही करती थी। तो डैडी हर चीज़ देखते थे, शोरूम में जाना, पूजा पाठ कराना, कैसे करना है, पूजा नहीं करना है। मेरी मम्मी को ना पूजा पाठ का ना ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल नहीं है नॉलेज, मुझे जितना मेरी मम्मी को नहीं है। तो मेरे डैडी बताते थे। तो कल जब मम्मी पूजा मतलब कल हम लोग गए ना, तभी मम्मी को बुरा लग रहा था कि आज मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ, ऐसे मम्मी को बुरा लग रहा था। हम लोग को भी याद आ रही थी, बट हम लोग मम्मी के सामने नहीं ना बता सकते, तो मम्मी को बताएंगे तो मम्मी को और बुरा लगेगा, इसलिए मम्मी को हम लोग ने नहीं बताया। तो कहते हैं ना कि डैडी आए उधर, उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया है। और एक ये होता है कि जब कहते हैं शुभ होता है, कौआ अगर आए तो कहते हैं कोई अच्छे काम में, पूजा पाठ में अगर कौआ आ रहा है और वो उत्तर दिशा में मुख करके अगर काका काका चिल्लाए कौआ, तो फिर वो जो है शुभ होता है। और कौआ कल आके ना बिल्कुल कुछ नहीं बोला, वो ऐसे टुक 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 मुझे देखा, ऐसे 2 बार यूँ देखा, इस तरफ देखा, चुपचाप बैठा एकदम मुंडी नीचे करके, फिर चला गया। और वो एकदम ना ऐसा लग रहा था एक समझदार कौआ कि इंसानों से कौवे बहुत दूर रहते हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इंसानों से कौवे ना दूर रहते हैं। तो ऐसे था, तो कुछ उसने नुकसान नहीं पहुँचाया। और हर जानवर के अंदर एक फीलिंग होती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जानवर बस नाम के लिए वो जानवर रहते हैं, देखा जाए तो वो इंसान से भी अच्छे होते हैं। कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है लाइफ में, ऐसे पता लगा, तो आई एम ग्लैड एंड ग्रेटफुल। अगर ऐसा है, मैं ब्लेस्ड हूँ कि भाई, बट उस टाइम पे ना मुझे पूजा करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। कोई ना, मैं भी घबरा गई थी क्योंकि मुझे डर लगता, मुझे छोटे कॉकरोच को देख के मैं तो इतना कूदती हूँ, कॉकरोच और छिपकली को देख के। अगर मेरे सामने कोई खड़ा रहेगा ना, वो हार्ट अटैक से मर जाएगा मेरा चिल्लाना सुन के, तो उसमें कोई शक नहीं है। बट मम्मी भी खुश है, हैप्पी है, सैड भी है, होंगी। वो सब लोग वही कह रहे थे कि आप 4 व्हीलर ले लेना। और मैं यही बोलूँगी कि अगर भगवान की कृपा रही तो 4 व्हीलर भी हमारे घर फिर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो 3 4 व्हीलर था ना, मतलब इससे पहले वाला, मतलब वो सब एक 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया था जो कि इंडिका थी, वो भी 2000 कितने में थी, वो 2002 में थी। उसके बाद आया था फॉर्ड आइकन 2005, हाँ 2005 में 2005 में फॉर्ड आइकन आया था। और 2011 समथिंग में हमारे घर आया था क्या कहते हैं, वैगनार वाइट। तो वो वैगनार जो था और इंडिका जो थी, दोनों हमारी जो
इंडिका जो थी हमारी वो कॉल सेंटर के पर्पज़ से हमने लाया था, मतलब बिज़नेस के पर्पज़ से। और जो वैगनार थी वो भी हमारा बिज़नेस पर्पज़ से ओला उबेर में था, ड्राइवर चलाते थे। और जो हमारा फोर्ड आइकन था वो पर्सनल यूज़ के लिए हम लाए थे। तो पापा के एक्सीडेंट होने के बाद, पापा बीमार होने के बाद हमने दे दिया, गाड़ी बेच दी, क्योंकि चलाने वाला कोई नहीं था। भाई को नहीं आता था, भाई छोटा था तब, मम्मी को भी नहीं आता था। और गाड़ी घर रखी उसकी सर्विसिंग वगैरह का मम्मी को उतना नॉलेज नहीं था। तो मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है, तो वो चली जाती है जब कोई पहाड़ मुसीबत टूट पड़ता, तो वो उनका बड़प्पन है। बट ऐसे देखा जाए तो मेरी मम्मी की मुसीबत में कोई नहीं खड़ा होता है। इसीलिए उस टाइम ऐसा हुआ था कि गाड़ी का क्या करें, मम्मी बस ब्लैंक, तो वो मम्मी ने बेच दिया। और एक कुत्ते ने बहुत गंदा फ़ायदा भी उठाया हमारा। गाड़ी मम्मी ने बहुत सस्ते में दे दिया था, मम्मी को नॉलेज भी नहीं था, मम्मी को ज़ीरो नॉलेज था यार। मेरी मम्मी बहुत सीधी है, भले दिखने में इतना मम्मी बोलेंगी पैपा बोल देंगी, मम्मी हंसेंगी खेलेंगी एक बच्चे जैसे, बट नॉलेज उनको ज़ीरो। अगर कोई उनके सामने दीदी 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 बोल ले या उनको प्यार से थोड़ा प्यार जता ले, हमारा यही है तो थोड़ा प्यार कोई जता लेता ना, हम लोग एकदम बहक जाते हैं। हमको लगता है कि सामने वाला बस दिलो जान से टूट पड़ा है हम पे, अब हमें ये रिश्ता एनी हाउ निभाना है। बट अब मैं समझ गई, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ। और मैं तो मेरी मम्मी जैसे कभी नहीं बन सकती, इतना दयावान मैं कभी नहीं बन सकती अपने जीवन में, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मैंने किया है मम्मी के एक्सपीरियंस से, जितना एक्सपीरियंस मुझे हुआ, फिर जितनी चीज़ें मैंने झेली, तो आई एम नॉट एट ऑल द पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेसन, आई एम द पार्ट ऑफ दिस स्टुपिडिटी। क्योंकि मेरी मम्मी को तो मैं आज भी समझाती हूँ, मम्मी हाथ ऊपर कर लो। तो ऐसे था कुछ। तो अब मैं बोलने जाऊँगी कहानी ना तो बहुत लंबी है, मैं धीरे धीरे आपसे सब शेयर करूँगी, बट अभी के लिए इतना ही। सो घर में एक माहौल है। आज सैटरडे तो भाई को हम लोग ने ऑफिस गाड़ी लेके जाने नहीं दिया, क्योंकि फर्स्ट सैटरडे गाड़ी आई है, सैटरडे को लोहा लेके निकलना, नई गाड़ी लेके निकलना अच्छा नहीं होता है, हमने सुना है, तो फिर हमने नहीं दिया। मम्मी इधर आओ। मम्मी से पूछ रहे थे कि मम्मी को कैसा लग रहा है, थोड़ा मम्मी के साथ मस्ती करती हूँ, आप भी देख लो मम्मी को। मम्मा ओ जल्दी, मेरा ब्लॉग बढ़ जाएगा। इधर बैठो जल्दी, उनका तो कुछ खत्म ही नहीं होता किचन में। इधर बैठो। कीवी नहीं, बंगाली नहीं, हिंदी में बोलना। तुमने गाड़ी लिया, सच बताओ तुमने कल कैसा फील किया, जेन्युइनली बताओ। सही बोलूँ तो बहुत दिन का ख्वाहिश था मेरा। हाँ। मेरा सपना था स्कूटी चलाने नहीं आता है, बस सीख जाती मैं। तो काफ़ी मायनों से ही बोल रहा था स्कूटी लेना है, मेरा शौक है, मेरा सपना है। पर इनको स्कूटी चलाने नहीं आती है। गाड़ी थी, गाड़ी ऐसे नहीं, बाइक थी, स्कूटी नहीं थी, और इनको स्कूटी गाड़ी था मेरे पास, 4 व्हीलर 3 था, बाइक भी था, पर मेरे को स्कूटी का बहुत शौक था। काफ़ी हस्बैंड रहते हुए ही बोलता था कि स्कूटी दिला दो, नहीं कभी लेने को मौका ही मिला, पर आज जाके वो मौका मिला। पर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। बहुत ज़्यादा खुश होगा, चालाना आता तो और खुश होती। और ऐसा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने खुद से अच्छा, वो जब कौवे वाला सीन हुआ था तो तुमको क्या लगा कौवे वाले सीन को? कौवा वाला सीन तो सही, डर गए थे ना सब लोग ने? डर गई थी, पर 2-3 चीज़ ऐसा ख्याल आ रहा था मन में। आजकल तो मन में अजीब अजीब ख्याल तो आता ही है, कोई बहुत सारी रीज़न निकलता है। हाँ, कभी दिल को सुकून मिला, जैसे कि मेरा हस्बैंड कोई आया, आशीर्वाद देने आया, तो बाद में फील हुआ वो एक अपशगुन नहीं है, वो मेरा हस्बैंड भी आया। हाँ। और दूसरा है, शायद ये भी है, मेरी लड़की को आरती करने बोला था, शायद वो चाहती थी मैं आरती करूँ, मैं चाहती थी मेरी बहुत सारी चीजें आरती करे, प्रॉब्लम। तो उस थोड़ा टाइम के लिए डर तो गए थे, बाद में ये हुआ नहीं, मेरा हस्बैंड चाहिए, क्योंकि मेरा सपना था, शायद वही सब से आके बोली होगी मैं आरती करूँ। भले वो कौवा है, बोल नहीं सकते, पर महसूस होता है ऐसा, कोई भी रूप में तो आती ही है, जो भी है। पर अच्छा लगा मेरे लिए। तो वो क्या गाड़ी बोलते हैं, हाँ कुछ क्या बोलते हैं उसको? मम्मी तो कल से, क्योंकि स्कूटी आई है तो मम्मी कह रही है BMW आई है। हाँ, BMW। मेरे लिए BMW से कोई कम नहीं है भाई। जो मतलब कहते हैं ना, स्ट्रगल करता है जिस चीज़ के लिए, वो जानता है उस चीज़ की कीमत। सो वो इनका सोचना भी जेन्युइन है ना। लड़का भी 12 क्लास जब पढ़ता था तब से बोलता था, मैं कभी दिया नहीं उसको, मेरे दिल में एक डर है, नहीं बच्चे को नहीं देना चाहिए, नहीं दूंगी, ये चीज़ का मेरा हस्बैंड को भी यही है, कभी देना नहीं। डैडी का क्योंकि गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ था। और मेरा लड़का भी बहुत खुश है, वो भी सोचता है मेरा भी बहुत 12 क्लास में जब पढ़ते उसका शौक पूरा हो गया, वो भी खुश है।
लड़की भी खुश है, सभी मेरे को खुश नहीं है। आता पर चलाने। पर हम लोग जल्दी सीख जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे इसमें क्या बोलते हाँ, हैं। मैं सीखते हुए भी वीडियो बना के दिखाऊंगी कैसे सीख रहे और कितने बार हाँ, गिरे ऐसे भी हैं। मेरा वजन बहुत ज्यादा है ना, मोटी हूँ ना, सब मेरे पे तो हंसता ही है। नहीं कोई बात यार। नहीं, मोटी लोग भी कर सकता है ना। तो ठीक है, आप लोग बताना हमको कमेंट, लाइक और क्या क्या कहते हैं, मुझे तो बोलना नहीं आता है, बंगाली हूँ ना। ठीक है, जो भी है आप लोग का हाथ ये मेरे लड़की के सर पे रख देना। आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरा लड़की थोड़ा आगे बढ़ेगी, इसका भी सपना है। मेरी मम्मी सिंपैथी के नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब करती, इतनी मेहनत करके बनाते रहता है। देखती हूँ कुछ भी तो सोचते रहती हूँ ये भी और भी लोग जैसा आगे जाते हैं कितना फेमस होता है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी हो जाए तो वो खुशी भी बहुत ज़्यादा होगा। और अभी तो फिलहाल बैक सपोर्ट के लिए हमारे पास कोई नहीं है, हम तीनों हैं। जो भी है हमारे लाइफ में, मेन मेरा हस्बैंड था, वो तो है ही नहीं है। अब जो भी है हम तीनों एक दूसरे का ताकत है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो खुशी तो होगा। और मेरा तो आधी उम्र हो गई है, आधी उम्र बाकी है। आधी उम्र देख हो के जाओ, थोड़ा देख के जाओ बेटी ये करे। हाँ, बस वही एक सपना है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी थोड़ा आगे बढ़े, इसमें उसका भी ख्वाहिश है, सपना। काफ़ी बचपन से ही करती है सब, तो कभी चैलेंज खोला है क्या नहीं मुझे नहीं पता। जो भी है अभी देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ इनको सपोर्ट करो आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करना। ओके बाय। कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। ओहो वेरी गुड, मम्मी एक ब्लॉगर बनेगी जरूर। गाइस आप लोग ने बात कर लिया मम्मी से और आप लोग सुन लिए कि मम्मी ने क्या बोला। ठीक है, मैंने मम्मी को बुलाया था ये बोलने के लिए कि मम्मी कल आप कैसे फील किए वो बताओ। मम्मी पूरा एकदम रामायण कथा सब बता दिया आप लोग को। और खैर ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारी खुशी हमारे चेहरे में जब झलकी। तो आपके चेहरे में स्माइल आई कि नहीं आई? क्योंकि मैं जब वीडियो देखती हूँ ना, जब कोई और मतलब ऐसे वीडियोस आते हैं कि किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने गाड़ी खरीद लिया, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो मेरे फेस पे स्माइल आती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है वो चीज़। हम ना खुद को इमेजिन करते हैं। एंड आई विश कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ आए, वो भी ऐसे स्माइल करते रहे और अपने फैमिली के साथ बने रहे अच्छे से। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाय, मिलेंगे आपसे मेरे नए ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।